फ्रेंड, इस साल 2025 का ये चौथा रावण है। ये कानपुर के गोविंद नगर में बनने वाले रावण का छोटा मॉडल है। इस वीडियो को देखकर आप इस रावण को आसानी से घर पर न्यूज़पेपर से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम हमारे रावण को बना रहे थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आगे रावण को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने हमारे रावण के सिर को सारी स्टिक्स जोड़कर बॉडी में कनेक्ट कर लिया है। फ्रेंड, अब हम हमारे रावण के हाथ बनाने के लिए पेपर स्टिक लेंगे और उसमें से एक पेपर स्टिक का टुकड़ा हम 18 इंच का कट करेंगे। हम एक 18 इंच का कट करेंगे, 3 टुकड़े हम 15-15 इंच के कट करेंगे और एक टुकड़ा 12 इंच का कट करेंगे। तो फ्रेंड, हमने टुकड़े कट कर लिए हैं। अब इन्हें इस तरह से हाथों से फोल्ड करके हम इनके रिंग बना लेंगे। इसी तरह हम सबके रिंग बना लेंगे। अब फ्रेंड, हम सबसे छोटा वाला रिंग लेंगे और उसमें इक्वल डिस्टेंस पर चारों तरफ इसमें 4 पेपर स्टिक को स्टेपल करके जोड़ेंगे। तो फ्रेंड, हमने चारों पेपर स्टिक को इस तरह हमारे रिंग में जोड़ लिया है। अब हम मिडिल साइज वाला रिंग लेंगे और उसे हमारे रावण के हाथ में इस तरह डालेंगे और इतनी दूरी पर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। फ्रेंड, अगर हम इसमें नाप कर देखें तो 6 इंच की दूरी पर हमें जोड़ना है। इस तरह में इसमें बाकी की पेपर स्टिक को भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड, ये हमने इस तरह से हाथ में स्टिक को जोड़ लिया है। अब हम इसमें से 2 पेपर स्टिक को कट कर देंगे। हम इतनी दूर से इन्हें आमने सामने वाले 2 पेपर स्टिक को कट कर देंगे और इस वाली पेपर स्टिक को हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब फ्रेंड, हम एक और मिडिल साइज वाला रिंग लेंगे और उसे इन दोनों पेपर स्टिक में इस तरह से पहनाकर और पहले वाले रिंग के बिल्कुल पास में स्टेपल करके जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसमें जोड़ेंगे। फ्रेंड, हमें इसका एल शेप का हाथ बनाना है, थोड़ा मुड़ा हुआ। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथों से फोल्ड करते हुए इस रिंग को थोड़ा दूरी पर लाएंगे ताकि ये वाली हमारी गोलाई वाली शेप आ जाएगी। तो इस तरह से ये मुड़ा हुआ हाथ बन जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से ये हमारा मुड़ा हुआ हाथ बनेगा। हम इसे स्टेपल करके जोड़ लेंगे। फ्रेंड, इस वाले हाथ में हम इस तरह से फ्रेंड, यहाँ पर हम इस तरह से पेपर स्टिक को और जोड़ लेंगे और इस हाथ को लंबाई को इस तरह बढ़ा लेंगे। उसी तरह पेपर स्टिक हम यहाँ भी जोड़ेंगे। ये हमारा हाथ इस तरह से बन गया है। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी वाली रिंग है, इसे हम इसमें डालेंगे और इस तरह से थोड़ी सी दूरी पर, इतनी सी दूरी पर हम इसे स्टेपल करके जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये हमारा एल शेप का हाथ पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसा यहाँ पर भी हम थोड़ी पेपर स्टिक को जोड़कर इसे फाइनल कर लेंगे। ऐसा ही हम एक और हाथ बना लेंगे। तो फ्रेंड, हमने हमारे रावण के दोनों हाथ इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन्हें हम हमारे रावण की बॉडी में फिट कर लेते हैं। फ्रेंड, रावण के हाथ को बॉडी पर फिट करने के लिए हम इन वाली पेपर स्टिक को इस तरह बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और हाथ को यहाँ रखकर इन पेपर स्टिक को इसमें स्टेपल करके जोड़ देंगे। हम इसे बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन गोविंद नगर वाला जो रावण है उसका हाथ थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ आता हुआ है। तो फ्रेंड, इस हाथ को बिल्कुल सीधा की जगह थोड़ा सा इस तरह घुमाकर इन पेपर स्टिक को यहाँ स्टेपल करके जोड़ के इसे फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने रावण के एक तरफ के हाथ को इस तरह स्टेपल करके जोड़ लिया है। हमने इन स्टिक्स को रावण की बॉडी वाली स्टिक्स में मैच कराकर जोड़ा है और हाथ को इस तरह से फिट कर लिया है। ऐसे ही हम इसका दूसरी साइड वाला हाथ भी इसमें फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने हमारे रावण के दोनों हाथों को कनेक्ट करके जोड़ लिया है। अब फ्रेंड, हमारे रावण के हाथों पर और इस वाले पोर्शन पर और सिर पर न्यूज़पेपर पेस्ट करके हम इसे कवर कर लेंगे। फ्रेंड, न्यूज़पेपर पेस्ट करने के लिए हम इस तरह के गेहूं के आटे का ग्लू बना लेंगे। इसे बनाने के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, हमने हमारे रावण पर पूरा न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। हमने इतना हिस्सा ऊपर का खाली छोड़ दिया है क्योंकि अभी यहाँ पर रावण का सिर और हाथों को भी अटैच करना है। अब हम आगे का रावण शुरू करते हैं।
फ्रेंड, अब हम हमारे रावण का सिर बनाएंगे। सिर बनाने के लिए हम 2 पेपर स्टिक को इस तरह जोड़ लेंगे और इसमें से फिर हम इस तरह से 29 इंच का पीस कट कर लेंगे। फ्रेंड, इसे हम इस तरह से हाथों से फोल्ड करेंगे और इसका एक बड़ा रिंग बना लेंगे। फ्रेंड, इस तरह के हम टोटल 3 रिंग बना लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमने हमारे 3 रिंग इस तरह से बना लिए हैं। फ्रेंड, अब हम हमारा एक रिंग लेंगे और उसमें इस तरह से पेपर स्टिक को जोड़ेंगे। फ्रेंड, इसके ठीक सामने हम एक पेपर स्टिक को और इसमें स्टेपल करके जोड़ेंगे। फ्रेंड, इसमें जो बचे वाली जगह है इसमें आमने सामने एक पेपर स्टिक को और जोड़कर इसमें टोटल 4 पेपर स्टिक को जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमने इसमें इस तरह से 4 पेपर स्टिक को जोड़ लिया है। अब हम एक और रिंग को लेंगे और उसे हमारे सिर वाले फ्रेम में इस तरह लगाकर इस तरह से स्टेपल करके यहाँ पर जोड़ेंगे। फ्रेंड, इसे हम नाप कर देखें तो इसे हमने 4 इंचेस की दूरी पर स्टेपल किया है। इसी तरह से हम इसमें बाकी की चारों पेपर स्टिक को भी स्टेपल करके जोड़ देंगे। हम इक्वल डिस्टेंस का और आमने सामने लगाने जाने का ध्यान रखेंगे। हमने इस तरह से हमारे राउंड के सिर में एक और रिंग को लगा दिया है। इसी तरह से हम एक रिंग इस तरफ और लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने हमारे तीनों रिंग को हमारे फ्रेम में जोड़कर रावण का सिर बना लिया है। अब फ्रेंड, हम इसके एक तरफ वाले हिस्से को बंद कर देंगे। हम इस वाली स्टिक को इस तरह से फोल्ड करके इसके सामने वाली स्टिक में इस तरह से स्टेपल करके जोड़कर हमारे रावण के सिर को बंद कर देंगे। और फ्रेंड, इसी तरह से इस वाली पेपर स्टिक को भी हम लेकर आएंगे और इसे भी स्टेपल करके जोड़ लेंगे। और इसके सामने वाली पेपर स्टिक को भी इसमें जोड़ देंगे। तो फ्रेंड, ये हमारे रावण का सिर इस तरफ से बंद हो गया है। फ्रेंड, हमारे रावण के जो सिर में ये बिग गैप इस तरह से बने हुए हैं, यहाँ भी हम एक एक पेपर स्टिक को और जोड़कर इन्हें फिल कर लेंगे। इससे मजबूत भी हो जाएगा और ये जगह भी फिल हो जाएगी। फ्रेंड, इस तरह से हम इस पेपर स्टिक जोड़ेंगे और इसे स्टेपल करके जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमने हमारे रावण के सिर के बिग गैप को भी कंप्लीट करके फिल कर लिया है। अब हम रावण के सिर को रावण की बॉडी पर कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, रावण के सिर को हम इस तरह से रावण की बॉडी पर रखेंगे और जो सामने वाली स्टिक है इसे इस वाली स्टिक में मैच कराते हुए स्टेपल करके जोड़ लेंगे और साइड वाली स्टिक को इनमें मैच कराएंगे और इन वाली स्टिक को भी बाहर की तरफ फोल्ड करके इन वाली स्टिक में या इनके आसपास की किसी स्टिक में स्टेपल करके जोड़ लेंगे। फ्रेंड, इसी तरह से हम चारों तरफ की सारी स्टिक्स को जोड़कर इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने हमारे रावण के सिर को सारी स्टिक्स जोड़कर बॉडी में कनेक्ट कर लिया है। फ्रेंड, अब हम हमारे रावण के हाथ बनाने के लिए पेपर स्टिक लेंगे और उसमें से एक पेपर स्टिक का टुकड़ा हम 18 इंच का कट करेंगे। हम एक 18 इंच का कट करेंगे, टुकड़े हम 15-15 इंच के कट करेंगे और एक टुकड़ा 12 इंच का कट करेंगे। तो फ्रेंड, हमने टुकड़े कट कर लिए हैं। अब इन्हें इस तरह से हाथों से फोल्ड करके हम इनके रिंग बना लेंगे। इसी तरह हम सबके रिंग बना लेंगे। अब फ्रेंड, हम सबसे छोटा वाला रिंग लेंगे और उसमें इक्वल डिस्टेंस पर चारों तरफ इसमें 4 पेपर स्टिक को स्टेपल करके जोड़ेंगे। तो फ्रेंड, हमने चारों पेपर स्टिक को इस तरह हमारे रिंग में जोड़ लिया है। अब हम मिडिल साइज वाला रिंग लेंगे और उसे हमारे रिंग में और उसे हमारे रावण के हाथ में इस तरह डालेंगे और इतनी दूरी पर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। फ्रेंड, अगर हम इसमें नाप कर देखें तो 6 इंच की दूरी पर हमें जोड़ना है। इस तरह में इसमें बाकी की पेपर स्टिक को भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड, ये हमने इस तरह से हाथ में स्टिक को जोड़ लिया है। अब हम इसमें से 2 पेपर स्टिक को कट कर देंगे। हम इतनी दूरी से इन्हें आमने सामने वाले 2 पेपर स्टिक को कट कर देंगे और इस वाली पेपर स्टिक को हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फ्रेंड, हम
अब फ्रेंड हम एक और मिडिल साइज वाला रिंग लेंगे और उसे इन दोनों पेपर स्टिक में इस तरह से पहनाकर और पहले वाले रिंग के बिल्कुल पास में स्टेपल करके जोड़ेंगे। इस तरह से हम इसमें जोड़ेंगे। फ्रेंड हमें इसका एल शेप का हाथ बनाना है, थोड़ा मुड़ा हुआ, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथों से फोल्ड करते हुए इस रिंग को थोड़ा दूरी पर लाएंगे ताकि ये वाली हमारी गोलाई वाली शेप आ जाएगी। तो इस तरह से ये मुड़ा हुआ हाथ बन जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से ये हमारा मुड़ा हुआ हाथ बनेगा। हम इसे स्टेपल करके जोड़ लेंगे। फ्रेंड इस वाले हाथ में हम इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर हम इस तरह से पेपर स्टिक को और जोड़ लेंगे और इस हाथ को लंबाई को इस तरह बढ़ा लेंगे। उसी तरह पेपर स्टिक हम यहाँ भी जोड़ेंगे। ये हमारा हाथ इस तरह से बन गया है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी वाली रिंग है, इसे हम इसमें डालेंगे और इस तरह से थोड़ी सी दूरी पर, इतनी सी दूरी पर हम इसे स्टेपल करके जोड़ लेंगे तो ये हमारा हाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा एल शेप का हाथ पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसा जहाँ पर भी हम थोड़ी पेपर स्टिक को जोड़कर इसे फाइनल कर लेंगे। ऐसा ही हम एक और हाथ बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के दोनों हाथ इस तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन्हें हम हमारे रावण की बॉडी में फिट कर लेते हैं। फ्रेंड रावण के हाथ को बॉडी पर फिट करने के लिए हम इन वाली पेपर स्टिक को इस तरह बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और हाथ को यहाँ रखकर इन पेपर स्टिक को इसमें स्टेपल करके जोड़ देंगे। हम इसे बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन गोविंद नगर वाला जो रावण है उसका हाथ थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ आता हुआ है, तो हम इसको इस तरफ तो फ्रेंड हम इस हाथ को बिल्कुल सीधा की जगह थोड़ा सा इस तरह घुमाकर इन पेपर स्टिक को यहाँ स्टेपल करके जोड़ के इसे फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण के एक तरफ के हाथ को इस तरह स्टेपल करके जोड़ लिया है। हमने इन स्टिक्स को रावण की बॉडी वाली स्टिक्स में मैच कराकर जोड़ा है और हाथ को इस तरह से फिट कर लिया है। ऐसे ही हम इसका दूसरी साइड वाला हाथ भी इसमें फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के दोनों हाथों को कनेक्ट करके जोड़ लिया है। अब फ्रेंड हमारे रावण के हाथों पर और इस वाले पोर्शन पर और सिर पर न्यूज़पेपर पेस्ट करके हम इसे कवर कर लेंगे। फ्रेंड न्यूज़पेपर पेस्ट करने के लिए हम इस तरह के गेहूं के आटे का ग्लू बना लेंगे। इसे बनाने के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण को पूरा न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हम इस पर कलर पेपर पेस्ट करेंगे। फ्रेंड अब हम हमारे रावण पर कलर पेपर पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड जो नीचे वाला पोर्शन है इसे किसी भी हमको लाइट कलर से पेस्ट करना है, क्योंकि इसके जूते ब्लैक कलर के आएंगे, तो यहाँ पे हमें डार्क कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं नीचे वाले बेस को येलो कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लेता हूँ। फ्रेंड कलर पेपर के हम इस तरह छोटे टुकड़े कट कर लेंगे, फिर इन पर ग्लू लगाकर इन्हें रावण के बेस पर पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड इसी तरह पूरे बेस को कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण का नीचे वाला बेस पूरा येलो कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हम हमारे रावण के शूज़ को ब्लैक कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के दोनों शूज़ को ब्लैक कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हम रावण के पैरों को भी कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण के दोनों पैरों को नीचे से इस तरह डेकोरेट कर लिया है। अब हम ऊपर वाले पोर्शन पर कलर पेपर पेस्ट करेंगे। फ्रेंड हमारे रावण का जो ये वाला ड्रेस वाला पोर्शन है इसे हम पिंक कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण के नीचे ड्रेस वाले पोर्शन को पिंक कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड मैंने रावण को इस तरह से नीचे सुला लिया है। नीचे में इसको सुलाकर अब इस पर पेस्ट कर देंगे कलर पेपर को। और फ्रेंड जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हम ब्लू कलर का पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे, नीचे वाले इस वाले पोर्शन को। तो फ्रेंड हमने इतने पोर्शन पे तो ब्लू कलर का पेपर पेस्ट कर लिया है। और फ्रेंड ऊपर के सिर को और हाथों को स्किन कलर के इस तरह के पेपर से पेस्ट करके कवर कर लेंगे। ये फ्रेंड इस तरह का थोड़ा येलोइश टाइप का पेपर है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप जो हमारा येलो कलर का पेपर होता है उसे उल्टी तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उल्टा करके पेस्ट कर देंगे तो स्किन कलर का जैसा ही दिखाई देगा। तो फ्रेंड मेरे पास तो ये वाला कलर पेपर है, इससे मैं पूरे सिर को और दोनों हाथों को पेस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के हाथों पर और सिर पर स्किन कलर का पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लिया है।
फ्रेंड ये वाला राउंड आगे की तरफ झुक रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे इस सपोर्ट को इस तरह से लगा दिया। ये मैंने 2 झाड़ू के स्टिक को लिया है, उन्हें यहाँ पर इस न्यूज़पेपर लगा दिया है और उसमें यहाँ पर एक पेपर स्टिक को ऐड करके उसको यहाँ तक लेकर आया हूँ और फिर यहाँ से स्टेपल किया है, यहाँ पे थोड़ा सा छेद करके और 2 स्टेपल यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इससे इसको सपोर्ट मिल गया, अभी आगे की तरफ नहीं झुक रहा है। आपको भी अगर इस तरह से आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकने की प्रॉब्लम आए तो उसमें इस तरह का कोई सपोर्ट लगा सकते हैं। फ्रेंड अब इसके हाथों पर और सिर पर हमने पेपर पेस्ट कर लिया है। अब फ्रेंड जो नीचे वाला ही पोर्शन है इसे हम कंप्लीट डेकोरेट करके फाइनल कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने राउंड की ड्रेस के नीचे वाले पोर्शन को इस तरह से पूरा डेकोरेट कर लिया है। हमने इस तरह से बीच में येलो कलर की पट्टी लगाई है और साइडों में ग्रीन कलर की पट्टियाँ इस तरह से लगाई हैं। इनमें गोल गोल इस तरह काट के लगा दी हैं और यहाँ पर इस तरह से 2 डिज़ाइन इसकी बेल्ट में लगा दी है। अब नीचे का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड अब हमें यहाँ पर हमारे राउंड की शील्ड बनानी है। शील्ड बनाने के लिए हम इस तरह की एक पेपर स्टिक लेंगे और उसे यहाँ जो राउंड की पेपर स्टिक है उसमें इस तरह स्टेपल करके जोड़ेंगे और फिर इस तरह हाथों से फोल्ड करते करते इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो हमारी इस तरह से शील्ड की शेप में जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड ये हमने एक पेपर स्टिक को यहाँ इस तरह से स्टेपल करके जोड़ लिया है। हमने यहाँ स्टेपल किया है और इसे घुमा के पीछे की तरफ वाली पेपर स्टिक में स्टेपल करके इस तरह से लगा लिया है। फ्रेंड हम इस पेपर स्टिक का छोटा सा टुकड़ा और जोड़ेंगे और उसे इस तरह से नीचे से घुमा के इधर स्टेपल कर देंगे। इस तरह से इसको लेकर आएंगे। तो फ्रेंड ये हमने एक इस तरह से पेपर स्टिक का टुकड़ा इसमें इस तरह से जोड़ लिया है। अभी हमारे शील्ड का जो प्रॉपर शेप इस तरह से आ जाएगा। ऐसा एक पीस हम इस तरफ भी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने इस तरह से दोनों तरफ शील्ड वाली स्टिक्स इस तरह से लगा ली हैं। अब फ्रेंड ये वाले जो गैप हैं यहाँ हम एक पेपर स्टिक को इस तरह से जोड़कर इसमें जोड़ेंगे और पीछे वाली पेपर स्टिक में जोड़ देंगे ताकि हम यहाँ पर न्यूज़पेपर पेस्ट कर सकें और इसे फिल कर लेंगे। ऐसे हम दोनों तरफ फिल कर लेंगे। अब फ्रेंड इस शील्ड वाले दोनों पोर्शन पर भी हम न्यूज़पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारे राउंड के शील्ड को भी हमने इस तरह से न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब फ्रेंड हम इसे भी ब्लू कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे राउंड के शील्ड को पूरा ब्लू कलर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड जैसे हमने हमारे राउंड के लोअर पार्ट को डेकोरेट किया है वैसे ही हम शील्ड को भी डेकोरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड राउंड के शील्ड को मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। इसमें येलो की पेपर की इस तरीके की स्ट्रिप चिपकाई है, फिर डिज़ाइन कर करके पेस्ट करके चिपका दिया है। इस तरह से हमारी शील्ड भी डेकोरेट हो गई है। अब फ्रेंड इस तरह से हम हमारे राउंड का एक हाथ बना लेंगे। हम न्यूज़पेपर के स्टिक का इस तरह का हाथ बनाएंगे और उसे कलर पेपर से डेकोरेट कर लेंगे। तलवार इस तरह कट करेंगे और इसमें झाड़ू की स्टिक को ऐड कर देंगे ताकि ये मुड़े नहीं। फ्रेंड इसको पूरा बनाने का वीडियो आपको मेरे पिछले वाले वीडियो जो कोटा वाला रावण था उसमें मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं डाल दूँगा। फ्रेंड इसी तरह हमने रावण की ढाल भी बनानी है। इसके बनाने का वीडियो भी आपको उस लिंक पे मिल जाएगा। और फ्रेंड ये इस तरह से मुकुट बना लिया है। फ्रेंड इन सबको बनाने का वीडियो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर इनको आराम से बना सकते हैं। अब फ्रेंड मैं इस मुकुट को और डेकोरेट करके फाइनल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के मुकुट को भी डेकोरेट कर लिया है। फ्रेंड इस तरह हमने हमारे रावण को इस तरह ज्वेलरी भी पहना दी है। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण को मुकुट भी पहना दिया है। अब हम हमारे रावण के लिए आईब्रो, चंदन, आँखें और मूछें कट कर लेते हैं। मैंने नाक बनाकर यहाँ पर लगाई है। फ्रेंड इस नाक को पूरा बनाने का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड ये हमने कलर पेपर से रावण के तिलक, आईब्रो, आईज, मुंह और मूछें कट कर ली हैं। आईज को हमने इस तरह से ब्लैक पेपर पर वाइट पेपर चिपकाया है, फिर बीच में इस तरह का ही पॉइंट लगा दिया है। इस तरह आईज बन गई हैं। फ्रेंड अब हम इन्हें हमारे रावण के फेस पर पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने रावण की आँखें, आईब्रो, मूछें और मुंह पेस्ट करके इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइड में थोड़े से रावण के बाल और कान वाले पोर्शन को और कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने इस तरह से हमारे रावण को गले में इस तरह हार पहनाकर और फेस को पूरा कंप्लीट करके डेकोरेट कर लिया है। अब फ्रेंड ये हमने एक पेपर स्टिक में इस तरह से कलर पेपर के पीस कट करके पेस्ट कर दिए हैं। इसे हम रावण के मुकुट के पीछे की तरफ राउंड शेप में लगा लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारे रावण का मुकुट भी हमने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। अब हमारा रावण पूरा डेकोरेट हो गया है। अब हम हमारे रावण को तलवार और ढाल भी पकड़ा देंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। इससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड आपका आज का दिन अच्छा नहीं जाए बल्कि बहुत ही अच्छा जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय श्री राम।